22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए पर्यटकों पर हमले के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में दहशत और खामोशी का माहौल देखा जा रहा है। इस हमले के बाद खास तौर पर पाकिस्तान के सीमावर्ती गांवों में न सिर्फ जनजीवन ठहर गया है, बताया जा रहा है कि हालात ऐसे हैं कि मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ी जा रही। जी हां, वहां की मस्जिदों में नमाज भी बंद हो गई है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अंतिम गांव सुचेतगढ़ में जहां एक तरफ भारतीय किसान इन दिनों फसल की कटाई में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा पूरी तरह से शांत और सुनसान नजर आ रही है। पाकिस्तानी इलाकों में न तो कोई हलचल दिख रही और न ही खेती में कोई गतिविधि हो रही। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान की ओर से काफ़ी चहल पहल रहती थी। वहां के किसान अपने खेतों में नियमित रूप से काम करते थे और कई बार अपने पशु भारत की सीमा के करीब ले आते थे ताकि उन्हें चारा मिल सके। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि हमने पहली बार देखा है कि पाकिस्तान की मस्जिदों से अजान की आवाज़ तक आनी बंद हो गई। इससे पहले सिर्फ कारगिल युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। गांव के लोगों का कहना है कि आरएसपुरा सेक्टर के ठीक सामने पाकिस्तान का सियालकोट क्षेत्र स्थित है, जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र के कजरियल, ऊंची बैस, कसीरे और गूंग जैसे गांव इन दिनों पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के रेंजर्स अब अपने वाच टावरों से लगातार भारतीय इलाकों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन खुद उनकी ओर से किसी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि नहीं हो रही। स्थानीय लोग इस बात को लेकर सजग हैं कि कहीं कोई घुसपैठ या संदिग्ध हरकत ना हो, इसलिए सीमाई गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब आरएसपुरा के ग्रामीण भारत सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जाए। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब हमला हमारे नागरिकों पर होता है तो चुप रहना संभव नहीं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें 1960 की संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अटारी बाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया है। पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित किया गया और उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना रद्द कर दी गई और भारत में मौजूद ऐसे नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का निर्देश दिया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की लगातार तैयारी तेज कर दी है। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों का हिसाब अब होकर रहेगा। भारत के बच्चे बच्चे को यकीन है, खुद पाकिस्तान भी चाहकर इस सच से मुंह नहीं फेर पा रहा। इसके संकेत मिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान खौफजदा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इंडियन आर्मी को खुली छूट मिलने और सीएसएस की बैठक को देखते हुए पाकिस्तान को यकीन है कि भारत उस पर जो अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला करने वाला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।